हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कह रहे थे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको डाल दिया गया है और ये आपका आज अंतिम पार्ट 4 बनेगा। इसके बाद फिर वन लेसन से हम 8 या 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट देंगे जो आपका एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आता है। उसी वाइज लगभग हम 8 से 10 चैप्टर आपका हम एग्जाम तक में कंप्लीट करवा देंगे। आपको टेंशन नहीं लें, जितना बताते हैं, जितना शॉर्ट वीडियो जाता है आपके बीच, इतना लॉन्ग वीडियो जाता है, आपको टोटल स्टडी करके जाना है बाबू। आपको डरना नहीं है, मजा से आप एग्जाम दे के आइएगा। मेरा तो काम ही यही है, आप पहले दे के तो आइए। भगवान कीजिएगा खाली किताब सब चेंज ना, बाकी सब सिलेबस वही रहे तो देखिएगा फाड़ के आइएगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे हम आपके लिए। हाँ, अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर बोलिएगा करने के लिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बने। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना 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 है। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज इसमें बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ, एगो आपको अगर समझना है तो समझ लीजिए, लेकिन जरूरी नहीं बनेगा बनाना, कोई दिक्कत नहीं। इसे मान लीजिए, यहां देखिए हल, ये प्रश्न संख्या कितना आपका, ये है आपका प्रश्न संख्या 19। लिख दीजिएगा, हल लिखिएगा। लिखिएगा क्या नहीं दिया है ना, ए बी सी या पी क्यू आर नहीं दिया तो मान लीजिए, माना कि ए का निर्देशांक 1, -1, बी का निर्देशांक -4, 6 और सी का निर्देशांक कितना लिखिएगा -3, -5 है। लिख दिएगा जहां x1 बराबर 1 और y1 बराबर -1, x2 बराबर -4, y2 बराबर 6 और x3 बराबर आपका कितना -3 है और y3 बराबर आपका कितना -5। लिख देने के बाद आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। चूंकि अभी बता देते हैं, आइए यहाँ पे लिखिएगा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या सूत्र से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बाबू, 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 23, 31, 12। आप सोचिए 23, 31, 12 आप हम कहां से और कैसे बोल रहे हैं। x1 प्लस 23 याद रखिए 23, फिर प्लस यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा, x1 इंटू 23, 31 यानी x2, यहाँ पे आप 31 लगाइएगा, y3 माइनस y1 प्लस x1, x2, x3 इंटू क्या लिखिएगा आप 23, 31, 12 यानी y1 माइनस y2, 23, 31, 12 लगा देना आपको। ये सूत्र x1 इंटू y2 माइनस y3 यानी 23 प्लस x2 लगा दी 31, 3, 1, 23, 31, 12, बाद में x1, x2, x3 प्लस में x1 प्लस में x2 प्लस में x3, फिर 23, 31, 12 y वाला पद, बाहर में x वाला पद रहता है। इतना बात आपको मालूम होना चाहिए। आप ध्यान से इसको बैठाइएगा, वन मिस्टेक गेम ओवर नहीं होना चाहिए बाबू। आइए x1 कितना है 1 इंटू y2 कितना है बाबू आपके पास 6 माइनस y3 कितना है माइनस, ये माइनस क्या बन गया प्लस, y3 -5 माइनस प्लस बन गया 5 बैठा दीजिएगा, और ये प्लस x2 कितना है आपके पास, x2 माइनस में है ना, सॉरी देखिए माइनस प्लस माइनस, x2 कितना हो गया 4, फिर y3 कितना हो गया -5 ब्रैकेट के अंदर में है, ये माइनस y1 कितना आपके पास, y1 माइनस में 1 माइनस प्लस में 1 कर दीजिएगा,
x3 किसमें है, x3 माइनस माइनस प्लस माइनस, x3 कितना हो गया 3 हो गया। और यहाँ पे क्या है y1, क्या है आपका y1 कितना माइनस में 1 और माइनस y2 कितना आपका 6, बैठा देना, बड़ी ब्रैकेट दे देना है। अब लिखिएगा 1/2 बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे 6 5 11 गुना 1 कीजिएगा तो 11। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस चिन्ह बनेगा, माइनस 4 बचेगा, माइनस 4, अब माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 1 7 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 तिया 21। थोड़ा सा डायरेक्ट कीजिएगा तब ना एग्जाम में आप 100 में शॉर्ट कर पाइएगा। यहाँ पे जोड़ के लिख दीजिए, यहाँ पे पहले 2 1 6 1 7 1 8 2 1 3 1 4, 24 दूनी 48 यानी 24 वर्ग इकाई लिखिएगा, 24 वर्ग इकाई आपको लिखना पड़ेगा। इतना कर दीजिएगा आपको 2 अंक मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम समय नहीं गुजारेंगे आप लोगों के लिए। प्रश्न संख्या कितना है आपके बीच 20, लिख देना है, लिखिएगा हल। माना ABC नहीं है, क्या मानेगा PQR मान लीजिए। माना कि बिंदु माना कि P का निर्देशांक, माना कि बिंदु P का निर्देशांक, माना कि बिंदु लिख दीजिएगा। अच्छा, माना कि बिंदु P का निर्देशांक 3,4, Q का निर्देशांक -4,3 और या तथा है तो तथा लिखिएगा, और PQR R का निर्देशांक 8,6 है, लिख देना है आपको। लिखने के बाद जहां x1 बताइए बाबू, x1 कितना है 3 और y1 कितना है बाबू 4। अब यहां लिखिए फिर x2 कितना है -4 और y2 कितना है आपके पास 3 और x3 कितना है तुम्हारे पास 8 और x4 कितना है तुम्हारे पास 6। लिख लेना है। आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखना, त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज P है ना, PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू 23 31 12 23 31 और 12। देखिए हम कितना स्पीड से लिखते हैं, कनो रट्टा उट्टा मर के हम नहीं आए आप लोगों के बीच, जो है घस देते हैं आपके सामने में, ठीक है। आइए 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 कितना है आपके पास 3 तो 3 बैठाइएगा, y2 कितना है 3 तो 3 लिखाइएगा, माइनस y3 चाहिए कितना है y3, एगो चीज गलत लिख दिए थे भाई, y3 न होगा, y3 कितना हो गया 6 तो 6 बैठाइएगा, और प्लस x2 चाहिए, x2 माइनस में है, माइनस और प्लस गलती हो जाता है, माइनस मतलब 4 और y3 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 4 और x3 कितना है, x3 प्लस में है तो कोई बात नहीं 8, y1 कितना है 4 और y2 कितना है 3, तो लिख दीजिएगा। तो 1/2 बड़ी ब्रैकेट कितना बचेगा -3 में से 6 घटाएंगे -3 3 तिया 9 -9, याद रखिए -3 गुना 3 करेंगे तो -9, यहाँ पे कितना बचेगा 6 में से 4 घटाएंगे 2, यहाँ प्लस बचेगा, प्लस अब माइनस 2 चौके 8, यहाँ पे बच गया कितना 1 गुना 8 कीजिएगा तो प्लस में 1 बचा है, प्लस 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 से होता है 8 एकम 8। ये तो आपका गया, ये आपका गया, ये आपका बच गया 1/2 गुना -9। क्या आप क्षेत्रफल आप गुना में ऊपर जाएगा, -9/2 क्या क्षेत्रफल आपका माइनस कभी दिखाता है टीचर? नहीं सर, माइनस में क्षेत्रफल नहीं होता है, आपको मालूम होगा, कभी भी रियाज होगा माइनस में नहीं होगा, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा अथवा 9/2 वर्ग इकाई। एक बार फिर भी हम देख लेते हैं, आपको लगता है ऐसा नहीं कि गलती नहीं बताएंगे बाबू, चाहे जो हो जाए, मर क्यों नहीं जाए, मेरा गर्दन क्यों नहीं उड़ जाए, लेकिन गलत नहीं बताएंगे हम। 16 नंबर ना, 1 मिनट
माइनस में तो देखा, लेकिन दिखाया प्लस में। मेरा मैथ सही है, 100% सही है, 100% सही है। आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका 19 और 20 हुआ। अब बने रहिए, आपके लिए 21 और 22 आप लोगों के लिए ला रहे हैं। आइए बच्चों, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। संरेखी क्या बोलता है? के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेखीय। संरेखीय मतलब समान। आइए इसको कैसे बनाते हैं संरेखीय वाला? यहाँ आपको लिखना है क्या? संरेखी। याद रखना, के का मान में संरेखी। एगो और समदूरस्थ है अलग। प्रश्न संख्या ये 21 है, 21 लिखिएगा हाल, लिखिएगा माना कि बिंदु ए का निर्देशांक 8,1, बी का निर्देशांक k, -1 और तथा सी का निर्देशांक 2, -5 है। संरेखी मतलब तीनों बिंदु समान है और 0। यहाँ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और लिखिएगा लिख दीजिए जहां x1 बराबर 8, y1 बराबर 1, x2 बराबर k, y2 बराबर -1, x3 बराबर 2, y3 बराबर -5। लिख दिए। लिखने के बाद लिखना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संरेखी, तीनों बिंदु संरेखी मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते थे? सूत्र लिखते थे ना, यहाँ पे लिखना आपको संरेखी बराबर 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ये 1/2 देते हैं, उसको देना जरूरी नहीं है। संरेखी में लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्र, ऐसे लिखिएगा, पूरा लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्षेत्रफल इक्वल टू 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल रहता है ना 1/2 लेते हैं, वो नहीं देना, बस 23, 21, 12 लगाना। आगे x1 इंटू 23, x2 31, x3 12, 21, 12 बराबर में 0। आपको इस पे बैठाना, आंसर 100% निकलेगा। नहीं निकलेगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। आइए x1 कितना हो गया 8, y2 कितना हो गया? y2 हो गया -1, माइनस y3 कितना माइनस प्लस बन गया 5, x2 कितना पहले देख लीजिए, प्लस में k है, y3 कितना है माइनस में 5 है, y1 कितना 1 है, और प्लस x3 कितना है, x3 प्लस में 2 है, और y1 कितना है प्लस में 1 है, और y2 कितना है माइनस प्लस 1 है, बराबर में 0। आइए इसको क्या करना है, यहाँ पे अब थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, कर लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे कितना बचेगा 4, माइनस प्लस माइनस 5 में से घटाएंगे 4 अटे 32, या -6, माइनस प्लस माइनस 6 गुना के करिए 6k, और यहाँ पे 1 1 2 2 दूनी 4 बराबर में 0। यहाँ पे क्या कीजिएगा -6k लिख दीजिएगा, अब प्लस 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 32 4 36 ना, 32 33 34 35 36 बराबर में 0। तो -6k इक्वल टू माइनस प्लस, तो माइनस में कितना लिख लीजिएगा 6 6 के 36। एक मिनट थोड़ा वन मिस्टेक 1 मिनट। कितना नंबर बना रहे हैं? क्वेश्चन हम सही लिखे है ना? -k 5 ठीक है। अनुभव ऐसा लगता है जो फिर भी देख लेते, देखने में क्या जाता है, गलत नहीं होना चाहिए, खाली गलत नहीं होना चाहिए। 11 थोड़ा सा देख लेते हैं हम कैलकुलेशन क्या जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं। x1 8, y1 1, x2 k, y2 -1, और x2 x3 2 और y3 -5। 23
31 12 x1 x2 x3 बैठाते हैं एक बार फिर से, देख लीजिए कहीं गलती हो जाता है तो थोड़ा सा, मेरा सब कुछ सूत्र सही है। और अब y2 चाहिए -1, अब क्या चाहिए y3 माइनस प्लस 5 प्लस x2 कितना है प्लस k, ठीक है। y3 कितना है y3 है 31, y3 -5 y1 1, ठीक है तो है। और x3 ऐसे 12, x3 कितना है 2 और y1 कितना 1, y2 कितना है -1। हाँ मेरा सही है भाई। 4 4 8 32 -6 k 112 मेरा सही है, वो गलत है, वो गलत है 36 37 32 33 36, ठीक है -6। अब यहाँ पे देखो 6 6 के यानी के का मान कितना 6 6 के 36 माइनस खत्म, 6 6 के 36, के का मान कितना निकल गया आपका 6 निकलेगा। तो अतः के का मान 6 है, बस आपको लिखना है इतना, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपका कितना है, ये प्रश्न संख्या है 22। लिख देना, लिखिएगा माना क्योंकि दिया हुआ दिया है बिंदु ए का निर्देशांक x,2, बी का निर्देशांक -3,4 और सी का निर्देशांक 7,-5 है। लिख देना है आपको। लिखने के बाद लिखिएगा जहां x1 बराबर x, y1 बराबर 2 और x2 बराबर कितना है -3, y2 बराबर कितना है -4, x3 बराबर है कितना 7, y3 बराबर कितना है -5। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिखने के बाद क्या करना आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसीलिए त्रिभुज ABC है ना, ABC का क्षेत्रफल लिखिएगा। क्या लिखिएगा, तो क्षेत्रफल बराबर में 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो बनाने लगाना है, देखिए इसीलिए हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे x1 इंटू 23 31 12 23 31 12 बराबर में 0 लिखना है आपको। बराबर में क्या लिखना है 0 लिखना है। अब बैठाइए x1 कितना है x ही है सर, y2 कितना है -4 और y3 कितना -+5, x2 कितना, x2 माइनस में अब प्लस कितना बैठाएंगे आप बताइए 3, y3 कितना -5, y1 कितना है 2 और x2 कितना है, x2 माइनस में x3 होगा, सॉरी x3 कितना है 7 है और y1 कितना है, y1 2 है माइनस y2 कितना है, y2 -4 +4 बराबर में 0। अब यहाँ पे लिखिएगा माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 में से 5 घटेगा, एक बचेगा, 1 गुना x कीजिएगा तो x बच गया। थोड़ा डायरेक्ट करना पड़ेगा तब ना आप 100 में 100 बना पाइएगा। माइनस प्लस 5 2 7 -7 माइनस प्लस 7 तिया 21, यहाँ पे कितना बचेगा 4 2 6 6 7 42 प्लस 42 बराबर में 0। ये x प्लस कितना हो जाएगा 2 1 3 और 4 2 6 बराबर में 0, x पर कितना हो जाएगा प्लस तो माइनस में 63, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है, संरेखीय x का वैल्यू कितना -63 है। अतः x का मान जो है -63 है। आप बने रहिए, फिर इस क्वेश्चन के बाद और 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं, ठीक है। इसको आप अपना कॉपी में उतार लीजिए या बार बार देख लीजिए, आपको अच्छा होगा। आते हैं आइए बच्चों, आपका ये क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन नंबर 24 अंतिम क्वेश्चन है आपका, और ये पार्ट 4 में अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं आप इसको। आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि बिंदु x, 0, 0, y तथा 1/1 1,1 संरेखीय हो तो सिद्ध करें कि 1/x + 1/y = 1।
पगलाने के लिए बच्चा को दे दिया, कुछ भी नहीं। देखते हैं प्रश्न संख्या कितना होगा 23। लिख देना है, लिखिएगा हल। लिखना है माना कि बिंदु लिख दीजिए। माना कि बिंदु ए का निर्देशांक x, 0, बी का निर्देशांक 0, y तथा c का निर्देशांक पहले सिद्ध करना है कि रुकिए पहले ये है ना सिद्ध करना है, तो लिखिए पहले सिद्ध करना है कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1। आप मान लीजिए भैया, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक x, 0, बी का निर्देशांक 0, y तथा c का निर्देशांक 1, है। लिख देना है। आपको करना है क्या, बस वही जहां लिखिएगा x1 बराबर कितना हो गया x2 और y1 बराबर कितना हो गया 0, y1 बराबर 0। अब x2 बराबर 0, y2 बराबर y और x3 बराबर 1 और y3 बराबर भी 1 ही है। लिखिएगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगाना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी वाला है, ठीक है, संरेखी वाला है। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, 0 लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, 0। आपको करना कुछ भी नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 भी लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, बात एक ही पड़ेगा आपका, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए। क्या देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 बड़ी ब्रैकेट 2a और 1/2 क्या हो जाएगा x1 इंटू 23 31 बार ना 23 31 12 31 12। अब बराबर यहाँ पे लिखिए 1/2 इन बड़ी ब्रैकेट x1 कितना है आपके पास x इंटू y2 कितना है y माइनस y3 कितना है 1 प्लस x2 कितना है आपके पास 0, y3 कितना है आपके पास 1, y1 कितना है आपके पास 0 और x3 कितना है तो आपके पास 1, y1 कितना है 0, y2 कितना है y। हो गया। अब 1/2 बड़ी ब्रैकेट यहाँ क्या हो जाएगा x गुना y, एक्स वाई माइनस में x हो जाएगा और ये 0 से गुना करेंगे सब कुछ तो यहाँ 0 बन जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 गुना y कीजिएगा तो y। अब करना है क्या 1/2। अब अंदर में कुछ है, कुछ करने का काम कुछ भी तो नहीं है, बराबर में 0। हाँ, बराबर में 0 लगाना होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना लिखते हैं ना 1/2 बराबर 0 ही दे देते तो कितना आसान होता हमको। एक काम कीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दीजिए 0 लगा दीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में 0 क्या लिखिएगा 1/2 देना जरूरी नहीं है, यहाँ लिखिएगा क्या x1 इंटू 23 31 12 बराबर में 0 लगा दीजिएगा। इस डायरेक्ट निकलेगा आपका, इसीलिए बोलते हैं। आइए x1 कितना है x है, y2 कितना है y है, माइनस y3 कितना है 1 है, प्लस x2 कितना है 0, y3 कितना है 1, y1 कितना है 0, प्लस x3 कितना है 1, y1 कितना है 0, y2 कितना है y है, बराबर में 0 लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x गुना y कीजिएगा तो x, y माइनस में x गुना 1 कीजिएगा तो x, 0 के साथ में कुछ भी गुना कीजिएगा तो आंसर क्या निकलेगा 0।
जीरो। अब प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, बताइए माइनस हुआ, x गुना y कीजिएगा तो y बराबर में जीरो। यहाँ पे एक्स वाई माइनस माइनस में x और माइनस में y बराबर में जीरो, जीरो का कहानी खत्म। हाँ जीरो आ रहा है उधर आपका। आपको करना है क्या, एक काम करते हैं, ये माइनस में है तो प्लस, माइनस आता हो जब प्लस, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं क्या, बोलिए तो एक्स वाई बराबर, ये माइनस तो प्लस में एक्स, ये माइनस तो प्लस में वाई, अर्थात एक्स इंटू वाई बराबर एक्स प्लस वाई है। अब लिखिए, इतना आया है, इतना करके रुकिए अभी, स्टॉप। अब लिखना सिद्ध करना। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू उतारिए 1/x प्लस 1/y। आपको कितना लाना, 1 लाना है ना, यहाँ पे हट जाएगा, आ जाना चाहिए। चलिए x का वैल्यू, पहले भिन्न का जोड़ बनाना है ना, बोलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए जय सिया राम। x खत्म, y गुना 1 कीजिए, y प्लस y गुना y कीजिए, y जो मिल गया खत्म, 1 गुना x कीजिएगा तो x बच गया। अच्छा a प्लस बी इंटू ए या कुछ भी रहेगा तो उससे कोई दिक्कत, आइए इतना की जगह में आप क्या बैठाइएगा बाबू, प्लस वाला आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये इतना की जगह में इसको बैठा दीजिए, नहीं बैठा सकते हैं। देखो x प्लस वाई बराबर x इंटू वाई है, इसका जगह में यहाँ x इंटू वाई, x कट गया, कितना बार, एक बार प्रूव्ड हो गया। PRO यहाँ ऐसे नहीं लिखिएगा, लिखिएगा इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, PROVED लिख देना आपको। आइए उस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y और इतना दिया हुआ संरेखीय। अब प्रश्न संख्या ये आपका अंतिम है, प्रश्न संख्या कितना है, 24 लिख देना है आपको, लिखना है आपको हल। तो लिखिएगा माना कि बिंदु a का निर्देशांक x, क्या a है रहने दीजिए ना, x, y, b का निर्देशांक 1, 2 तथा c का निर्देशांक 7, 0 है, लिख देना है। और जहां लिखिएगा, जहां x1 बराबर x और y1 बराबर y, तो x2 बराबर आपका 1 और y2 बराबर 2, x3 बराबर आपका कितना 7 है और y3 बराबर कितना हो गया 0, लिखिएगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। लिखिएगा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तभी इसमें आंसर निकल जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में 0 लिख देना है आपको। आपको करना क्या है, वही सूत्र, x1 इंटू 23, 31, 12, 23, 31, 12, 23, 31, 12, 23, 31, 12, 0 देखा। अब करना है क्या आपको, x1 x, y2 2 माइनस y3 0, x2 1 और y3 0, y1 y, x3 7, y1 y, y2 2 बराबर में 0। आप यहाँ पे गुना कीजिए तो हो जाएगा, 2 ही बचेगा तो 2x बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस 1 गुना y कीजिएगा तो y, अब यहाँ पे प्लस 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 7 गुना y कीजिए 7y और प्लस माइनस 7 दूनी 14 बराबर में 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2x माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ी वालों का 6y माइनस में 14 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 6y बराबर माइनस है तो प्लस में 14, तो 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस में 2 तिया 6 बराबर में इधर 14, 2 सते 14, तो हमारे पास x प्लस 3y बराबर 7, यही आपका संबंध हुआ, x और y में संबंध। अतः x और y में x प्लस 3y बराबर 7 का संबंध स्थापित है, संबंध है, देखो ना, संबंध है का संबंध है, बस आपका आंसर हो गया। और बाबू सोना बताइए,
आप लोगों को मैथ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप लोगों का भविष्य का सवाल है बाबू, जितना दे रहे हैं उतना आप करके जाइएगा और 100% आज का क्लास से भी क्वेश्चन आएगा, तीनों क्लास से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली है। और आपको टीचर तो बोलबे किया होगा, थोड़ा सा रिवीजन करवा दिए आपको हम अच्छा रहने के लिए। हाँ, एक बार देख लीजिएगा इसको आप लोग, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आप लोगों के लिए लाते हैं शुरू चैप्टर, यानी पहला सांख्यिकी, हाँ सॉरी सांख्यिकी नहीं, क्या था सांख्यिकी, क्या था वो, एक मिनट बाबू, एक मिनट। पहला चैप्टर है तुम्हारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर आप लोगों के बीच कल प्रोवाइड होगा रात में। आज फिलहाल ये आज आपको मिलेगा, ठीक है, पार्ट 4। कल आपको पहला चैप्टर से आपका हम एग्जाम में लगभग 80 नंबर 90 नंबर हम प्लस करके छोड़ेंगे, ये मेरा दावा है। 18 तारीख को एग्जाम है ना, मिल जाएगा। लेकिन सॉफ्ट वीडियो को आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, सारा शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो में और शॉर्ट वीडियो दोनों देख लीजिएगा, एकदम 100% आएगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय।